हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जिया हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जिया हाईटेक क्लासेस के साथ। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, ये तो कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं। क्लास चल रही थी सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था चैप्टर 1 क्लास 12। हमने आप लोगों को क्रिस्टलीय ठोस बताया, अक्रिस्टलीय ठोस बताया, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण किया। 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा हमने बताया था? आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस और तुम्हारे पास धात्विक ठोस। तो हमने उसकी डिफिनेशन भी बता दी थी। आज हम बताएंगे आणविक ठोस का वर्गीकरण। किसका? आणविक ठोस का वर्गीकरण। हमने कल बताया था तुमको आणविक ठोस का वर्गीकरण। आणविक ठोस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? पहला होता है आध्रुवीय आणविक ठोस। आध्रुवीय आणविक ठोस, आणविक ठोस। दूसरा तुम्हारे पास में होता है ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस। तीसरा होता है हाइड्रोजन आबंधित ठोस। हाइड्रोजन आबंधित, हाइड्रोजन आबंधित ठोस। ये 3 टाइप के आणविक ठोस होते हैं तुम्हारे पास। तो एक एक करके डेफिनेशन लिखते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। तो देखो, पहली हेडिंग डाल लो ध्रुवीय आणविक ठोस। पहली हेडिंग डाल लो ध्रुवीय आणविक ठोस। चलो पहली हेडिंग लगा लो जल्दी से। ध्रुवीय आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं? आणविक ठोस 3 प्रकार के। ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। पहली हेडिंग। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं बहुत। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 1 नंबर के पूछे जा सकते हैं। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो पहली हेडिंग लगा लो अध्रुवीय, अध्रुवीय आणविक ठोस। ये अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं? देखो, अच्छा लिखो, ऐसे ठोस, लिखो ऐसे ठोस जिनमें परमाणुओं के बीच, जिनमें परमाणुओं के बीच अध्रुवीय, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाता है, पाया जाता है तथा इनके परमाणुओं के बीच अभी बताते हैं, इनके परमाणुओं के बीच दुर्बल वंडरवाल्स, दुर्बल वंडरवाल्स बल, दुर्बल वंडरवाल्स बल पाया जाता है, पाया जाता है। क्या कहलाते हैं? अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। मतलब ऐसे ठोस जिनके या जिनमें परमाणुओं के बीच अध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाता है, अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। तथा इनके परमाणुओं के बीच दुर्बल वैद्युत, दुर्बल वंडरवाल्स बल पाया जाता है। दुर्बल वंडरवाल्स बल पाया जाता है। क्या कहलाते हैं? अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे फॉर दैट एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन, कामा तुम्हारे पास क्लोरीन, कामा तुम्हारे पास आयोडीन, कामा तुम्हारे पास में CCl4, कामा आर्गन तुम्हारे पास में। ये जितने भी हैं हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और आर्गन, इन
इसमें ये तुम्हारे पास में क्या है, आध्रुवी आणविक ठोस है। देखो अच्छा, जैसे हाइड्रोजन है, हमने एक हाइड्रोजन इधर लिखा, एक हाइड्रोजन, इसमें एक सिंगल बॉन्ड लगा दिया, तो यहाँ पे अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो एक तुम्हारे पास इसका हो जाएगा, एक इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो इन लोगों के बीच में क्या लगेगा, आध्रुवीय सहसंयोजक बंध लगेगा, आध्रुवीय सहसंयोजक बंध लगता है। आध्रुवीय सहसंयोजक बल कह लो या बंध कह लो, बल लगता है, ठीक है। आध्रुवीय बंध भी पाया जाता है, बल भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बंध ही है या बल कह सकते हो, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब देखो एक ये परमाणु तुम्हारे पास में हो गया आध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अब दूसरा अगर ले लें तो इसे ऐसे हम जोड़ेंगे, जैसे H ये हो गया, फिर एक H जुड़ा, फिर H हो गया, फिर एक ऐसे जोड़ देंगे, तो ये वाला जो बॉन्ड होगा यही तुम्हारे पास में जो होगा वो क्या होगा, दुर्बल वंडरवाल्स बल होता है, या इसे हम लंदन बल के नाम से जानते हैं, लंदन बल के नाम से जानते हैं, या इसे हम परिक्षेपण बल के नाम से जानते हैं, परिक्षेपण बल के नाम से जानते हैं, या इसे हम प्रकीर्णन बल के नाम से जानते हैं, प्रकीर्णन बल के नाम से जानते हैं। मतलब हम इस बल को, जो ये वाला बल तुम्हारे पास में है डैश डैश करके, ये इन दोनों लोगों के बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है, इसे हम दुर्बल वंडरवाल्स बल या लंदन बल या परिक्षेपण बल या प्रकीर्णन बल कह सकते हैं। आई बात समझ में। आध्रुवीय आणविक ठोस ऐसे ठोस जिनमें परमाणुओं के बीच आध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाता है तथा इनके परमाणुओं के बीच दुर्बल वंडरवाल्स बल पाया जाता है, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और आर्गन। हाइड्रोजन था, दो ले लिया हमने, एक H, ये आध्रुवीय सहसंयोजक बंध या बल कुछ भी कह दो, समस्या कोई नहीं है, बंध बल बात वही है। फिर हमने लिया, इसको जोड़ दिया, फिर लिया तीसरा हमने जोड़ दिया, ये जो जुड़ा यही तुम्हारे पास दुर्बल वंडरवाल्स बल है, या लंदन बल या परिक्षेपण बल या प्रकीर्णन बल इसे हम कहते हैं। तो आई बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके कुछ लक्षण हैं वो देख लो। तो पहला तुम्हारे पास लक्षण क्या होगा, इनके गलनांक बहुत कम होते हैं, इनके गलनांक बहुत कम होते हैं, इनके गलनांक बहुत कम होते हैं, इनके गलनांक बहुत कम होते हैं। दूसरा तुम्हारे पास में क्या है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित का मतलब अनुपस्थित होते हैं मतलब होते ही नहीं, उपस्थित नहीं होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, इसीलिए ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, ये कुचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए ये कुचालक होते हैं। आई बात को समझ में? मतलब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, इसीलिए ये क्या होते हैं, कुचालक। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाएं तो ये विद्युत धारा इसमें ग्रहण हो जाएगी, और जब विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी तो ये सुचालक बन जाएंगे। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी और वो विद्युत के सुचालक होंगे। तो आई बात ये समझ में। अगली हेडिंग लगा लो जल्दी से। अगली हेडिंग, ध्रुवीय आणविक ठोस। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो जल्दी से बताओ। अगला ध्रुवीय आणविक ठोस।
ध्रुवीय आणविक ठोस कुछ नहीं है, बहुत सरल है। उसमें अध्रुवीय था, इसमें ध्रुवीय है। उसमें अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, इसमें ध्रुवीय सहसंयोजक बंध लगेगा, बस इतना ही फर्क है। उसमें अध्रुवीय था, इसमें ध्रुवीय है, अध्रुवीय की जगह पे ध्रुवीय हो जाएगा बस। तो लिखो ऐसे ठोस जिनमें या जिनके लिख लो, जिनके परमाणुओं के बीच ध्रुवीय सहसंयोजक बंध लगता है। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध लगता है, क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। तथा इनके परमाणुओं के बीच द्विध्रुव आकर्षण बल लगता है। जैसे उसमें वंडरवाल लग रहा था, इसमें द्विध्रुव आकर्षण बल लगेगा, डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में। तो जैसे HCl कामा तुम्हारे पास में HCl कामा SO2 ये जो हैं HCl, जैसे मान लो देखो एक H ये Cl ये, फिर तुम्हारे पास HCl, फिर तुम्हारे पास में फिर HCl। तो इसको हमने ऐसे जोड़ दिया, इसको हमने ऐसे जोड़ दिया। तो ये वाला जो बल लगेगा, ये इसमें ये वाले जो तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये जो है ये तुम्हारे पास में कौन सा है? ये ध्रुवीय संयोजक बंध, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अच्छा, ये वाला जो लग रहा है तुम्हारे पास, ये वाला जो लग रहा है, ये कौन सा लग रहा है? द्विध्रुव आकर्षण बल लग रहा है। द्विध्रुव आकर्षण बल लग रहा है तुम्हारे पास, मतलब इसमें परमाणुओं के बीच देखो, यहां वाला ये भी यह कहलाएगा, ये वाला भी ये कहलाएगा, द्विध्रुव आकर्षण बल। इसमें परमाणुओं के बीच ध्रुवीय सहसंयोजक बंध लगेगा, दो परमाणु जब होंगे तब द्विध्रुव आकर्षण बल लगेगा तुम्हारे पास में। तो यही क्या है? ध्रुवीय आणविक ठोस है। ऐसे ठोस जिनके परमाणुओं के बीच ध्रुवीय सहसंयोजक बंध लगता है, वो ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। आई बात समझ में? इनके कुछ लक्षण हैं। तो इनका पहला लक्षण क्या है? इनके गलनांक उच्च होते हैं। इनके गलनांक क्या होगा? इनके गलनांक उच्च होते हैं। इनके गलनांक उच्च होते हैं। दूसरा पॉइंट तुम्हारे पास में क्या है? ये नर्म कुचालक होते हैं। ये नर्म कुचालक होते हैं। ये नर्म कुचालक होते हैं। इनके गलनांक उच्च होते हैं और ये नर्म कुचालक होते हैं। कुचालक का मतलब समझ रहे होंगे, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करती। नर्म का मतलब थोड़ा सा अगर जो लचाएं तो क्या हो जाएंगे? लच जाएंगे, वो नर्म होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? नर्म और कुचालक होते हैं। तो ये तो ध्रुवीय आणविक ठोस की बात थी। अब बात अगली आती है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। इसमें कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो जल्दी से कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं तुरंत कि सर हमको दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है। कोई दिक्कत नहीं तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, गुड। अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और बाकी शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग पढ़ सके आसानी से। मस्तिष्क पढ़ते रहो, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जब प्रॉब्लम नहीं तो टेंशन नहीं, टेंशन नहीं तो कोई समस्या ही नहीं है। पैदा ही हुए हो तुम समस्या ना क्रिएट होने के लिए। जब तुमको पढ़ाई लिखाई की कोई चिंता नहीं है तो काहे की चिंता? काहे की चिंता जब कोई चीज़ की टेंशन नहीं है।
रीले वीले देखने में ज़्यादा मन लगता है ना, तो रीले देखो ज़िंदगी भर, रीले ही देखना, फिर रेल ही देखोगे ज़िंदगी भर। देखो रील रेल, बात तो वही देखो रील रेल, ठीक है। रील अगर जो अभी देखोगे तो लास्ट में फिर रेल ही देखोगे। कब जॉब लगे, कब क्या हो, लोग ऐश करेंगे आराम से, तुम उसमें देखोगे। लोग छेने रसगुल्ला रबड़ी बढ़िया काजू कतली खाएंगे और तुम उसी में देखोगे। ऐसे देख के आराम से मुंह बनाओगे, काश हम भी यहाँ पे लार घूंटोगे। ऐसे देखोगे, बाद में ऐसे लार घूंटोगे, फिर देखने लगोगे ऐसे वो काजू कतली खा रहा है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। हैं? मेहनत करो, काजू कतली मिलेगी तुमको भी। मेहनत करोगे नहीं तो काजू कतली कहाँ से मिलेगी? हैं? काजू कतली चाहिए ना, काजू कतली ऐसे नहीं मिलती है, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। मेहनत करो, 1000-1200 रुपये किलो वाली मिठाई थोड़ी ना ऐसे खा लोगे। जब मेहनत करोगे तभी मिठाई खा लोगे। बात है, सही नहीं है। चलो अच्छा देखो, कोई दिक्कत इसमें? अगली हेडिंग डाल लो, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। काजू कतली खाई है, शकल देखे हो कि काजू कतली खाई हो? हाइड्रोजन आबंधित हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, आणविक ठोस। कोई दिक्कत नहीं, बहुत मस्त है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। काजू कतली मिलेगी खाने के लिए। अंधे के हाथ बटेर लगेगा, थोड़ा सा मेहनत करो, खाली बटेर लगेगा अंधे के हाथ में। कहावत सुने होगे, अंधे के हाथ बटेर, तो थोड़ा मेहनत कर लो तुम्हें भी मिलेगा, ठीक है। चलो इधर देखो, डिफिनेशन लिखो इसकी। देखो कुछ नहीं होता है, ऐसे ठोस, ऐसे ठोस, ऐसे ठोस जो हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहलाते हैं। तथा परमाणुओं के बीच, तथा परमाणुओं के बीच, परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध लगता है, सहसंयोजक बंध लगता है, सहसंयोजक बंध लगता है। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे देखो, जैसे तुम्हारे पास में NaS3 है, HF है, और तुम्हारे पास में H2O है, और तुम्हारे पास में CH3OH है। ये जो तुम्हारे पास में हैं, ये लोग हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस बनाते हैं। ऐसे ठोस जो हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, अमोनिया बनाता है, ये बनाता है, जल बनाता है, मेथिल अल्कोहल बनाता है, हाइड्रोजन बंध। तथा परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध लगता है, क्या कहलाते हैं? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे अच्छा देख लो, ये हमने जैसे बता दिया, जैसे तुम्हारे पास में देखो H सिंगल बॉन्ड F, फिर H सिंगल बॉन्ड F, फिर H सिंगल बॉन्ड F। अब इनके और इनके बीच में ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, देखो इनके बीच में ऐसे लगेगा, ये जो बंध बनेगा। और इसी ये वाला जो बना, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम ध्रुवीय सहसंयोजक कहेंगे, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। लेकिन ये वाला जो लगता है, इसे ही हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन आबंधित, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन आबंधित कह लो या बॉन्ड कह लो, कोई समस्या नहीं है। ये वाला तुम्हारे पास क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। जब दो परमाणु बीच लगेगा, कटी लाइनों से प्रदर्शित करते हैं, हाइड्रोजन बंध को हम प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे HF बन गया, ऐसे NH3 बन जाएगा, H2O ऐसे ही बन जाएगा तुम्हारे पास में। बात आई समझ में? अच्छा, इसका एक क्वेश्चन आता है, इसमें कोई दिक्कत है?
अगर कोई दिक्कत हो तो जल्दी से आप लोग बता सकते हैं। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत? ऐसे ठोस जो हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, देखो हाइड्रोजन बंध बना रहा तथा परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध भी लग रहा है। देखो परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध लग रहा, नहीं लग रहा है? हाइड्रोजन बंध भी बना रहा है और परमाणुओं के बीच ध्रुवीय सहसंयोजक बंध भी लग रहा है, तो क्या कहलाएंगे? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहलाएंगे। इसका एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, देखो बता दें हम, जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लो जल्दी से। देखो इधर, आता है हाइड्रोजन आबंधित ठोस, ध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय ठोस में बॉन्ड की प्रबलता सबसे ज्यादा किसकी होती है? बॉन्ड की प्रबलता सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो नोट में लिख लीजिएगा, नोट में सबसे पहले लिख लो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, आणविक ठोस, इधर लिख लो ध्रुवीय, ध्रुवीय आणविक ठोस, इधर लिख लो अध्रुवीय, अध्रुवीय आणविक ठोस। अब हाइड्रोजन बंध की प्रबलता सबसे ज्यादा इसकी, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये प्रबलता का क्रम है, प्रबलता सबसे ज्यादा ये, फिर उसके बाद में डायपोल, द्विध्रुव, 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 द्विध्रुव। अभी हमने तुमको बताया था आकर्षण बल, आकर्षण बल। अब फिर किसकी आएगी तुम्हारे पास में? वंडर वाल्स बल, वंडर वाल्स बल। अगर प्रबलता का क्रम पूछे तो हाइड्रोजन बंध पहले, फिर द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल, फिर वंडर वाल्स बल। तो हाइड्रोजन आबंधित ठोस, फिर ध्रुवीय ठोस, फिर अध्रुवीय ठोस तुम्हारे पास में होते हैं। ये प्रबलता का क्रम हो गया तुम्हारे पास। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, फिर ध्रुवीय आणविक ठोस, फिर अध्रुवीय आणविक ठोस। तो ये तुम्हारे पास में था आणविक ठोस का वर्गीकरण। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग जल्दी से हमें बता सकते हैं। लगातार धीरे धीरे स्टेप वाइज स्टेप आगे हम बढ़ रहे हैं, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आप पूरा वीडियो देखें। पूरा धीरे धीरे वीडियो देखते चलेंगे, बहुत मजा आएगा। पहले यहां पढ़ लेंगे, कॉलेज में पढ़ लेंगे, फिर धीरे धीरे आराम से दुगनी रफ्तार हो जाएगी, तुम्हारी समझने की स्पीड बढ़ जाएगी। फिर पेपर में जितना आएगा मजा उतना ही आएगा, जितना आप याद होगा मजा उतना ही आएगा। अपने खेल के धुरंधर बनो, अपने खेल के धुरंधर बनो। चाहे वो कोई भी खेल हो, गिल्ली डंडा खेलो तो उसमें धुरंधर बनो, मैच खेलो उसमें धुरंधर बनो, कंचे खेल रहे उसमें धुरंधर बनो, कुछ भी खेल रहे उसमें धुरंधर बनो। लेकिन पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में धुरंधर बनो। कोई देखे वाह शाबाश क्या पढ़ रहा है बंदा, हमें भी ऐसे मेहनत करनी चाहिए। लेकिन तुम पढ़ोगे कहाँ? तुम तो खाली देख लो, टहल लो, घूम लो, मारधार कर लो, है? ये ऐसे कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एकक कोशिका सेल, इकाई सेल या यूनिट सेल लेकर के धीरे धीरे टॉपिक आगे बढ़ते रहेंगे। समस्या कोई नहीं आनी चाहिए और मैं इसी तरीके से आगे बताता रहूंगा, आप लोग पढ़ते रहेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज करें, कमेंट करें, सर हमको ये प्रॉब्लम आ रही बता दीजिए, तो मैं बताने के लिए तत्पर हूं तुमको। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जय जी हाईटेक क्लासेस कर विजय जी हाईटेक क्लासेस। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहां।